नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कर्म के सिद्धांत के महत्व और दोष के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व कर्म के सिद्धांत से संबंधित मेरे 3 वीडियो में कर्म की अवधारणा, कर्म के प्रकार और कर्म के सिद्धांतों से संबंधित चर्चा की गई है और यह सभी वीडियो, आज का वीडियो भी जिसमें सम्मिलित है, समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। कर्म के सिद्धांत का महत्व। कर्म का सिद्धांत व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति को एक संतोष प्रदान करता है, एक संतोष धैर्य का संदेश लाता है कि उसके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है यदि वह सत्कर्म करेगा, अपने निर्धारित कर्म करेगा, समाज और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेगा, मन, वचन और कर्म से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों स्थितियों में वह धर्म के द्वारा निर्देशित आचरण करेगा और असत्य के पीछे नहीं दौड़ेगा। अपनी शक्ति इस प्रकार के कार्यों में नष्ट नहीं करेगा जो धर्म विरोधी हैं, समाज विरोधी हैं और जो विश्व बंधुत्व की भावना के विपरीत हैं। कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को मानसिक संतोष प्रदान करता है। जब समाज में अच्छे लोग दुख भोगते हैं, भ्रष्टाचार में रत लोग ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं, तब ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के मन में नैतिकता और कर्तव्य कर्म के विरुद्ध एक विद्रोह की भावना का पैदा होना स्वाभाविक है और वह यह सोचता है कि जब व्यक्ति दुष्कर्म कर, अनैतिक आचरण कर सुख और ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं तो वह भी ऐसा क्यों ना करे और वह भी अपने नैतिक कर्तव्यों को छोड़कर अनैतिक पथ का पथिक क्यों ना हो जाए। ऐसी स्थिति में कर्म का सिद्धांत इस बात का मानसिक संतोष प्रदान करता है कि वर्तमान अतीत में किए गए कर्मों का परिणाम है और वर्तमान से भविष्य का जीवन निर्धारित होगा। कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को सत्कर्म करने की प्रेरणा देता है। व्यक्ति ऐसी मनस्थिति में जब कर्म के सिद्धांत के अनुसार उसे ऐसा लगता है कि कर्म फल आवश्यक रूप से भोगना पड़ेगा, कर्म फल के लिए हमेशा आवश्यक रूप से तैयार रहना पड़ेगा, तब वह बुरे कर्म से डरता है, बुरा कर्म करने से रोकता है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि यदि अनैतिक कर्म, बुरे कर्म किए गए हैं तो कभी ना कभी उनका फल भोगना ही पड़ेगा। यह बात उसे सत्कर्म करने की प्रेरणा देती है। यह विश्वास व्यक्ति के व्यवहारों पर एक प्रभावशाली नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। इससे उसके दुराचरण पर रोक लगती है, साथ ही उसे संतोष भी प्राप्त होता है कि उसके नैतिक कर्मों का परिणाम उसे आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। कर्म का सिद्धांत नैतिकता के विकास पर बल देता है, समाज में नैतिकता को विकसित करता है। कर्म का सिद्धांत व्यक्ति के नैतिक उत्तरदायित्व पर बहुत अधिक बल देता है। वह उसे इस बात का निर्देश देता है कि नैतिक कर्तव्य का पालन करना ही जीवन का धर्म है और उसे ठीक प्रकार से निभाना चाहिए। सुधर्म का उचित ढंग से पालन करना चाहिए। सुधर्म के उचित ढंग से पालन करने में ही समाज का और व्यक्ति का वास्तविक कल्याण निहित है। यह बात व्यक्ति को नैतिकता की ओर मोड़ती है, नैतिक आचरण करने को प्रेरित करती है। कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को कर्तव्य पालन करने की प्रेरणा देता है। यह सिद्धांत व्यक्ति को अकर्मण्य बनाने से रोकता है, उसे प्रेरित करता है कि वह आलस्य को त्याग कर सद्कर्मों की ओर प्रेरित हो, अपने भविष्य को बदलने और उसमें सुधार करने के लिए प्रोत्साहित हो। इसके अनुसार हमारे चरित्र में जो बुराइयां हैं, जो भी बुराइयां हों, उसे हमें त्यागना चाहिए और उसे
सत्कर्म करके ही जीता जा सकता है, बदला जा सकता है। नहीं तो हमारे दुर्गुण हमें अनेक जन्मों तक हमारे साथ रहेंगे और उनका फल हमें आवश्यक रूप से भोगना पड़ेगा। तो निर्धारित कर्म और कर्तव्य पालन करने की प्रेरणा कर्म का सिद्धांत प्रदान करता है। कर्म का सिद्धांत समाज कल्याण की भावना पर आधारित है। कर्म का सिद्धांत व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात करता है, व्यक्ति के सुधर्म पालन की बात करता है, उसके लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है, साथ ही वह उसे परहित में काम करने के लिए प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि परहित का कार्य ही पुण्य कर्म है और यह भी व्यक्ति का कर्तव्य है और इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और पुण्य के संचय से पारलौकिक जीवन समुन्नत होता है। लौकिक जीवन तो होता ही है, लौकिक और पारलौकिक जीवन को समुन्नत करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए समाज कल्याण आवश्यक है। केवल अपने बारे में नहीं सोचना, सबके बारे में सोचना, वैश्विक दृष्टिकोण रखना, विश्व बंधुत्व की बात करना। कर्म का सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देता है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में वह तटस्थ है। कर्म का सिद्धांत सामाजिक जीवन में सुव्यवस्था व संगठन स्थापित करने में बहुत सहायक है। कर्म फल पर विश्वास के कारण ही समाज के सब कार्य, शिक्षा से लेकर सफाई, गृहस्थी के कार्य से लेकर सहकारी कार्य सुचारू रूप से चलते रहते हैं और इससे समाज में सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है, सामाजिक व्यवस्था निरंतर रहती है। कर्म का सिद्धांत समाज में सामाजिक संघर्षों में कमी लाने में भी योगदान देता है। प्रत्येक जाति या समूह के सदस्य को यह विश्वास है कि जो उसका वर्तमान है वह पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है और उसी के कारण उसे इस जन्म में एक विशिष्ट प्रकार की स्थिति मिली है, विशिष्ट प्रकार का कार्य करने को मिला है और इसलिए इसको पूरा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। और जब व्यक्ति अपने कार्य को अपना कर्तव्य मानकर पूरा करता है तो स्वाभाविक रूप से सब संतोष में होते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वैमनस्य नहीं होता, समाज में सामाजिक संघर्षों में कमी आती है। कर्म का सिद्धांत व्यक्ति के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक जीवन के लिए बहुत संतोष प्रदान करता है, व्यक्ति को नैतिकता की प्रेरणा देता है और समाज में व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान देता है। कर्म के सिद्धांत के दोष धार्मिक, नैतिक, सामाजिक दृष्टि से अगर देखें, हिंदू धर्म और दर्शन की व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो कर्म के सिद्धांत में कोई दोष नहीं है। कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को संतोष प्रदान करता है, नैतिक आचरण के लिए प्रेरित करता है और कर्म का सिद्धांत वर्तमान जीवन में संतोष और भावी जीवन को सुखद बनाने का रास्ता प्रशस्त करता है, मोक्ष का रास्ता प्रशस्त करता है। परंतु कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कर्म का सिद्धांत मानवीय आचरण की एक भाग्यवादी व्यवस्था है। संचित कर्म, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध, जो कर्म अतीत में किए गए हैं उससे वर्तमान है, यह भाग्य है। और लोग जो आलोचक हैं वो इसे भाग्यवादी व्यवस्था बनाकर, भाग्यवादी व्यवस्था कहकर इसकी आलोचना करते हैं। वह कहते हैं कि जब भाग्य पर ही सब कुछ है तो फिर क्या करना। वे भूल जाते हैं कि वर्तमान जो है वह अगले भाग्य का निर्धारण करेगा, भविष्य का निर्धारण करेगा और यह भविष्य का निर्धारण वर्तमान के प्रति संतोष देना चाहिए। कर्मवाद व्यक्ति को निष्क्रिय बनाता है, ऐसा कुछ लोगों का आरोप है। उनको ऐसा लगता है
कि जब व्यक्ति वर्तमान में अनैतिक आचरण को करते हुए भी अनेक प्रकार के सुख भोग रहा है, भ्रष्ट आचरण को करते हुए अनेक प्रकार के सुख भोग रहा है, तो फिर अच्छे आचरण की कहां आवश्यकता है। उस समय वे भूल जाते हैं कि वर्तमान अतीत में किए गए कर्मों का परिणाम है और भविष्य वर्तमान में किए गए कर्मों से निर्धारित होगा। इसलिए कर्म का निष्काम भाव से संपादन किया जाना चाहिए। परंतु जो लोग इस बात में विश्वास नहीं करते, वह ये मानते हैं कि कर्मवाद व्यक्ति को निष्क्रिय बनाता है, कर्म करने से रोकता है। कर्म का सिद्धांत भौतिक प्रगति में बाधक है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत सीमित आवश्यकताओं की सीमित और नैतिक तरीके से पूर्ति, धार्मिक आचरण, वैज्ञानिक सोच की मनाही नहीं है, पर वैज्ञानिकता और भौतिकता में बहुत अंतर है। निश्चित तौर पर कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को भौतिक आचरण करने से, भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित, लालायित होने से रोकने का प्रयास करता है। नैतिक सत्कर्मों के अनुसार, सीमित आवश्यकताओं के अनुसार निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और इससे ऐसा मानते हैं कि भौतिक प्रगति में बाधा उपस्थित होती है, नैतिक आधार पर न्याय संगत नहीं है। कर्म के सिद्धांत के आलोचकों का कहना है कि कर्म का सिद्धांत नैतिक आधार पर न्याय संगत नहीं है। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है और इसमें ब्राह्मण को सबसे श्रेष्ठ काम, क्षत्रिय को उससे निम्न, वैश्य को उससे निम्न और शूद्र को सबसे निम्न कार्य सौंपे गए हैं और उससे उसका शोषण होता है। वर्ण व्यवस्था शोषण पर आधारित है, ऐसा आरोप लगाया जाता है, पर इसका संतोषप्रद जवाब यही हो सकता है कि वर्तमान अतीत में किए गए कर्मों का परिणाम है और कर्म का सिद्धांत इस बात को कहता है कि वर्तमान में सत्कर्म करते हुए, निर्धारित कर्म को करते हुए या तो सीधे मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, या जब पुनर्जन्म होगा, अगली योनि में जन्म होगा, तो वह उच्च वर्ण में हो सकता है। आपके कर्मों के आधार पर भविष्य निर्धारित होगा। यह कहा जा सकता है कि कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को संतोष प्रदान करता है, पर आलोचक जो आलोचना करते हैं उस आलोचना को भी नकारा नहीं जा सकता और इस प्रकार कहा जा सकता है कि कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को संतोष, धार्मिक आचरण के व्यक्ति के लिए मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है, संतोष प्रदान करता है। जो व्यक्ति व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, जो भाग्य को नहीं मानते हैं, जो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, उनके लिए यह एक आलोचना का कारण बन जाता है। कर्म के सिद्धांत से संबंधित ये चारों वीडियो आपके लिए उपयोगी होंगे। समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत उपयोगी हैं। मेरे YouTube चैनल पर समाजशास्त्र के अतिरिक्त सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय महत्व के वीडियो और प्रेरणात्मक प्रसंगों के वीडियो भी देखने में आते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे पुनः चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।